हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ एक वर्ड दिखाई दे रहा है, स्टॉर्म। स्टॉर्म वर्ड का हिंदी मीनिंग है तूफान। बच्चों, आप हर साल न्यूज़पेपर और रेडियो में सुनते हैं कि समुद्र में तूफान आया हुआ है। तूफान जब भी आते हैं तो अपने साथ बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तूफान के समय हवा की स्पीड बहुत तेज़ होती है, बारिश भी बहुत ज़्यादा आती है। बारिश के कारण पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि इससे बड़े बड़े शहरों और कस्बों में बाढ़ आ जाती है, मतलब फ्लडिंग हो जाती है। घरों में पानी भर जाता है जिससे घर टूट जाते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ब्रिज पानी में बह जाते हैं। बहुत से लोगों और पशु पक्षियों की पानी में डूबने से मौत हो जाती है। तूफान की वजह से एग्रीकल्चर सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम सब डैमेज हो जाता है। ये देखिए, आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि जो बिजली के पोल हैं वो बहुत तेज़ हवा की वजह से या तो टूट जाते हैं या फिर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो उससे जो सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, वो भी रुक जाती है। बड़े बड़े टावर हैं जिनके द्वारा कम्युनिकेशन होता है, वो भी टूट जाते हैं। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है, आज की वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि व्हाट इज़ स्टॉर्म। स्टॉर्म क्या है, ये तूफान होता क्या है और ये कैसे बनता है, कैसे पैदा होता है। लेकिन स्टॉर्म के बारे में जानने से पहले हमें हवा के बारे में कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हवा का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है और हवा को जब हम जान लेंगे तभी हमें स्टॉर्म के बनने की जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो समझ में आएगी। तो इसलिए देखिए, मैं हवा के बारे में आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। हवा के बारे में वैसे तो आप सभी पहले से ही जानते हैं कि चलती हुई हवा को हम विंड बोलते हैं, यानी कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। आइए अब मैं आपको एक एक्टिविटी बता रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि एयर की वजह से भी प्रेशर बनता है। एयर भी आसपास की चीज़ों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है। जैसे हम किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, वैसे ही हवा भी आसपास की चीज़ों पर और हमारे ऊपर भी प्रेशर लगा देती है। चलिए देखिए, जब भी वेदर बिल्कुल नॉर्मल हो और हवा बिल्कुल शांत हो, तब साइकिल चलाते समय हमें साइकिल के पेडल्स पर नॉर्मल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ये देखिए, ये साइकिल की एक्टिविटी, साइकिल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हवा बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, तब हम साइकिल चलाते समय जो फोर्स लगाते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल लगाते हैं। लेकिन जब हवा तेज़ी से चल रही हो और हमारे ऑपोजिट चल रही हो, तो उस समय हवा की ऑपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में साइकिल चलाने में आपको नॉर्मल से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और बच्चों, ये बात आपने कभी ना कभी ज़रूर देखी होगी कि जब हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम साइकिल चलाते हैं, जब हवा तेज़ चल रही हो और हम उसके ऑपोजिट जाने की कोशिश कर रहे हो, तो हमारी बॉडी को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। पेडल्स के ऊपर हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन आपने ये बात भी नोट की होगी कि जब हम हवा की डायरेक्शन में साइकिल चलाते हैं, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में अगर हम साइकिल को चला रहे हैं तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हवा की वजह से भी प्रेशर बन रहा है। यही बात मैं आपको इस एक्टिविटी के अंदर दिखाना चाहता था, यही बताना चाहता था कि हवा के वजह से भी प्रेशर बनता है। प्रेशर बन रहा है, इसीलिए जो साइकिल है उसके उसके मोशन में डिफरेंस आ जाता है। हवा की ऑपोजिट डायरेक्शन में साइकिल कम चलती है, लेकिन हवा की सेम डायरेक्शन में अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि हवा हर चीज़ पर प्रेशर क्रिएट करती है। हवा से भी प्रेशर अप्लाई किया जा सकता है। आप अपनी लाइफ में ऐसे कई एग्जाम्पल देखते होंगे। ये देखिए, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने। बैलून के अंदर आप हवा भरते हो तो बैलून इनफ्लेट हो जाता है, फूल जाता है। तो वो क्यों फूलता है? क्योंकि हवा जो है वो उसके सरफेस पर प्रेशर लगा रही है। इसी तरह जो फुटबॉल है, फुटबॉल में आप हवा भरते हो तो फुटबॉल भी फूल जाता है। तो वो क्यों फूल रहा है? क्योंकि हवा का प्रेशर है।
इसी तरह व्हीकल के टायर के अंदर हम हवा भरते हैं तो वो भी जो है फूल जाते हैं, इन्फ्लेट हो जाते हैं, क्योंकि व्हीकल के अंदर बहुत ज़्यादा वेट है और इतने ज़्यादा वेट को जो टायर है वो सहन कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर हवा भरी हुई है और हवा जो है वो टायर के ऊपर प्रेशर लगा रही है, जिसकी वजह से टायर नीचे की तरफ धंसता नहीं है, वो फूला रहता है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल दिए, इन सभी से ये बात प्रूव हो रही है कि हवा का प्रेशर क्रिएट होता है। और तूफान के समय जो कच्चे मकानों की छत हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल हैं, मोबाइलों के टावर हैं, ये सभी क्यों गिरते हैं? क्योंकि हवा इनके ऊपर प्रेशर लगा रही है, प्रेशर की वजह से ये सब चीज़ें टूट जाते हैं। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। बच्चों ये जो बात है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवा जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। हवा की स्पीड प्रेशर के डिफरेंस पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा प्रेशर का डिफरेंस होगा, हवा उतनी ही ज़्यादा स्पीड से चलेगी। और दो बातें और मैं आपको बता देता हूँ कि जब हवा गर्म होती है तो वो एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देती है, लेकिन जब हवा ठंडी होती है तो वो कंडेंस हो जाती है। एक्सपेंड होने के बाद हवा ज़्यादा एरिया में फैल जाती है और उसका प्रेशर डाउन हो जाता है, लेकिन जब हवा कंडेंस होती है तो वह कम एरिया में रहती है और उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको हवा के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में बताया। ये पॉइंट्स हमें स्टॉर्म यानी तूफान की फॉर्मेशन को समझने में हेल्प करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, स्टॉर्म की फॉर्मेशन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बाय।